नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें आज़ादी दिहाड़े की पूर्व संध्या ते देश वासियों के नां संदेश विच सारे ज्ञात अते अज्ञात आज़ादी घुलाटियां नूं निੱਘी श्रद्धांजलि भेंट की। महिला सशक्तिकरण नूं तरजीह देण दी कीती अपील। अर्थ व्यवस्था, पुलाड़ मुहिम, सूचना तकनोलॉजी, ज्ञान विज्ञान अते नव्याउणयोग ऊर्जा के खेत्रों में देश दीआं प्राप्तियां ते खुशी प्रगटाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके लाल किले की फसील ते राष्ट्रीय झंडा फहराउणगे ते राष्ट्र नूं संबोधन करनगे। मुख मंत्री भगवंत मान पंजाब के राज पद्धरी समागम विच पटियाला विखे फहराउणगे झंडा। देश वालों वंड के संताप दीआं डरावणियां यादां दे दिन, प्रभावित लोगों नूं श्रद्धांजलि भेंट। हिमाचल प्रदेश विच लगातार मींह कारण जमीन खिसकण नाल जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। 20 तो वध व्यक्तियों की मौत का खदशा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें आज़ादी दिहाड़े की पूर्व संध्या ते देशवासियों के नां संदेश विच सारे ज्ञात अते अज्ञात आज़ादी घुलाटियां नूं निੱਘी श्रद्धांजलि भेंट की है। उन्होंने कहा कि अणगिणत बलिदानां सदका 15 अगस्त 1947 के दिन देश ने एक नवीं सवेर वेखी, जिस दिन असीं विदेशी शासन तो आज़ादी हासिल की, पर नाल ही किस्मत का निर्माण करन दी सुतंत्रता भी हासिल की। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। ये दिन हम सब के लिए गौरवपूर्ण और पावन है। 15 अगस्त 1947 के दिन देश ने एक नया सपेरा देखा। उस दिन हमने विदेशी शासन से तो आज़ादी हासिल की है, हमने अपनी नियति का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त की। हमारी स्वाधीनता के साथ विदेशी शासकों द्वारा उपनिवेशक को छोड़ने का दौर शुरू हुआ और उपनिवेशवाद समाप्त होने लगा। हमारे द्वारा स्वाधीनता के लक्ष्यों को प्राप्त करना तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन उससे भी अधिक उल्लेखनीय है हमारे स्वाधीनता संग्राम का अनोखा तरीका। देश विच महिलावां दे आर्थिक सशक्तिकरण नूं दित्ती जा रही तरजीह ते खुशी प्रगट करदिआं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिलावां विकास अते देश सेवा दे हर खेत्र विच वध चढ़ के योगदान दे रहीआं ने। उन्होंने कहा कि अज महिलावां ने अजिहे अनेकां खेत्रां विच अपना विशेष स्थान बना लिया है, जिन्हां विच उन्हां दी भागीदारी की कल्पना भी नहीं की जा सकती सी। आज महिलाएं विकास और देश सेवा के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं तथा राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। आज हमारी महिलाओं ने ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपना विशेष स्थान बना लिया है, जिनमें कुछ दशकों को पहले उनकी भागीदारी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। राष्ट्रपति ने कहा कि सिक्ख्या समाजिक सशक्तिकरण का सब तो प्रभावी जरिया है। उन्होंने कहा कि साल 2020 की सिक्ख्या नीति नाल बदलाव आना शुरू हो गया है। एक शिक्षक रही हूँ, इस नाते भी मैंने ये समझा है कि शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। वर्ष 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बदलाव आना शुरू हो गया है। विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों और शिक्षाविदों के साथ मेरी बातचीत से मुझे ज्ञात हुआ है कि अध्ययन की प्रक्रिया अधिक फ्लेक्सिबल हो गया है। इस दूरदर्शी नीति का एक प्रमुख उद्देश्य प्राचीन मूल्यों को आधुनिक कौशल के साथ जोड़ना है। राष्ट्रपति ने कहा कि सशक्तिकरण की भावना नाल भरपूर उत्साह का संचार अज संभव हो सकिया है, क्योंकि साडा देश सारे मोर्चों ते चंगी तरक्की कर रहा है। राष्ट्रपति ने अर्थ व्यवस्था, पुलाड़ मुहिम, सूचना तकनोलॉजी, ज्ञान विज्ञान अते नव्याउणयोग ऊर्जा के खेत्रों में देश दीआं प्राप्तियां ते खुशी प्रगटाई। ज्ञान विज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारे लिए ये मानवता के विकास के साधन है। विकास के अनंत संभावनाएं देशवासियों की
प्रतीक्षा कर रही है। स्टार्टअप से लेकर खेलकूद तक हमारी युवाओं ने उत्कृष्टता के नई आसमानों की उड़ान भरी है। आज के नए भारत की महत्वाकांक्षाओं के नई क्षितिज असीम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नई ऊंचाई को छू रहा है। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। देश ने नई संकल्पों के साथ अमृत काल में प्रवेश किया है तथा हमें भारत का वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम सभी अपने संवैधानिक मूल कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लें तथा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें ताकि हमारा देश निरंतर उन्नति करते हुए कर्मठता तथा उपलब्धियों की नई ऊंचाइयां हासिल करे। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੇ 77ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा प्रधान जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना के मुखी एडमिरल आर हरी कुमार ते हवाई सेना के मुखी एयर चीफ मार्शल VR चौधरी करनगे। जिवें ही प्रधानमंत्री कौमी झंडा फहराउणगे, भारतीय हवाई सेना के 2 हल्के हैलीकॉप्टर ध्रुव समागम वाली थां ते फुल्लां दी वर्खा करनगे। इस साल आज़ादी दिवस मनाउण लई सरकार ने लोकां दी भागीदारी लई कई नवीं पहलां कीतियां ने। देश भर तो तकरीबन 1800 खास मेहमानां नूं सद्दा दिता गया है। इन्हां खास मेहमानां विच सन्मानित 50 स्कूल अध्यापक, 660 तो वध विशेष पिंडां दे सरपंच, किसान उत्पादक संगठन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लाभपात्री अते नवें संसद भवन समेत सेंट्रल विस्टा योजना के श्रम योगी शामिल ने। हरेक राज अते केंद्र शासित प्रदेशों तो 75 जोड़ियां नूं उन्हां दे रवायती पहरावे विच सद्दा दिता गया है। देश भर चों 1100 NCC कैडेट भी इस विच हिस्सा लैणगे। एक होर खिच G20 प्रतीक चिन्ह होवेगा जो लाल किले उपर फुल्लां दी सजावट दा हिस्सा होवेगा। 77वें आज़ादी दिहाड़े ते पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ आज़ादी दिवस मनाउण लई विशेष प्रबंध किए गए ने। इस मौके नागरिकों वालों हर घर तिरंगा अभियान तहत आपो अपने घरां ते राष्ट्रीय झंडे लहराए जा रहे ने। इसे दौरान आज़ादी दिहाड़े ते भलके राजपੱਧਰੀ समागम पटियाला विच होवेगा। मुख मंत्री भगवंत मान पटियाला विच राष्ट्रीय झंडा लहराउणगे। पंजाब विधान सभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा हुशियारपुर में राष्ट्रीय झंडा लहराउणगे। विधान सभा के डिप्टी स्पीकर जय किशन अरोड़ी जलंधर में कौमी झंडा लहराउण की रस्म अदा करनगे। खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा अमृतसर में, नवीं ते नव्याउणयोग ऊर्जा बारे कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा SAS नगर, समाजिक सुरक्षा महिला अते बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर बठिंडा, खेड अते युवा मामले मंत्री गुरमीत सिंह मीतहर संगरूर, NIR अते प्रशासन सुधार बारे मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, शहीद भगत सिंह नगर, सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह बरनाला, माल ते जल सप्लाई ते सैनीटेशन मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा फिरोजपुर, ट्रांसपोर्ट अते पेंडू विकास अते पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर गुरदासपुर विच राष्ट्रीय झंडा लहराउणगे। हरजोत सिंह बैंस स्कूली उचेरी अते तकनीकी सिक्ख्या मंत्री लुधियाना, जबकि ऊर्जा ते लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह पठानकोट विच आज़ादी दिहाड़े ते राष्ट्रीय झंडा लहराउणगे। खेतीबाड़ी ते पशु पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां फरीदकोट, जबकि स्थानक सरकार ते संसदी राज मंत्री बलकार सिंह फाजिलका विच कौमी झंडा लहराउणगे। अनमोल गगनमान लेबर ते टूरिज्म मंत्री मानसा अते रखिया सेवावां भलाई मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा तरनतारन विच सुतंत्रता दिवस के दिहाड़े ते होण वाले समागमां विच झंडा लहराउणगे।
पंजाब के सब इंस्पैक्टर हरजीत सिंह ਅਤੇ सीनियर कांस्टेबल सतनाम सिंह ਨੂੰ बहादरी ਲਈ पुलिस मैडल ਨਾਲ सन्मानित किया जाएगा, जबकि ਵਧੀਕ डायरैक्टर जनरल पुलिस काउंटर इंटैलीजेंस अमित प्रसाद ਨੂੰ विलक्षण सेवावां ਲਈ राष्ट्रपति पुलिस मैडल ਨਾਲ सन्मानिया जाएगा। शानदार सेवा ਲਈ पुलिस मैडल ਨਾਲ सन्मानित किए जाने वाले 14 अधिकारियों ਅਤੇ कर्मचारियों ਵਿੱਚ AIG CID जोनल अमृतसर कुलजीत सिंह, इंस्पैक्टर मनमोहन सिंह, इंस्पैक्टर रविंदर कुमार, इंस्पैक्टर विजय कुमार, इंस्पैक्टर राजवंत सिंह, इंस्पैक्टर कैलाश चंद, इंस्पैक्टर परमजीत सिंह, ASI महेंद्रपाल, ASI राम सिंह, ASI मक्खन सिंह, ASI दर्शन कुमार, वरिंदर सिंह, जगदीप सिंह ते अनिल कुमार शामिल ने। सुतंत्रता दिवस समागमां लई देश भर में जोरदार तैयारियां कीतियां जा रही ने। देश भर में प्रमुख सरकारी और जनतक इमारतां और स्मारकां नूं शानदार रोशनियां नाल सजाया गया है। इन्हां विच राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन, कृषि भवन और कर्तव्य पथ है। विजय चौक तो इन्हां इमारतां दा नज़ारा बहुत खूबसूरत दिख रहा है। आज़ादी दिवस 15 अगस्त के विशेष मौके पर भाखड़ा ब्यास प्रबंधकी बोर्ड वालों भाखड़ा डैम नूं देश के तिरंगे झंडे के रंगां विच रंगिया गया है। BBMB वालों डैम ते लाइटां लगा के देश का 77वां आज़ादी दिवस मनाया जा रहा है ते भाखड़ा डैम नूं आज़ादी के रंग नाल रंगिया नज़र आ रहा है। भाखड़ा डैम के एक पासे केसरी रंग की लाइट है ते दूजे पासे हरे रंग की लाइट है अते विचाले भाखड़ा डैम के फ्लड गेट विचों निकल रहा सफेद रंग का पानी बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश कर रहा है। देश के राष्ट्रीय तिरंगे के रंगां नूं हूबहू दर्शा रहा है। देश भर में अज वंड के संताप दीआं डरावणीआं यादां दे दिन वंड तो प्रभावित लोगों को श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है। इस संबंधी देश भर में कई प्रोग्राम आयोजित किए गए। भारत की वंड की कहानी 1947 के विषय पर मुख्य प्रोग्राम नवी दिल्ली में स्थित NDMC कन्वेंशन सेंटर में किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान JP नड्डा ने समागम दौरान वंड की त्रासदी बारे लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह मंदभागी घटना समुचे देशवासियों को हमेशा याद रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंड के संताप दीआं डरावणीआं यादां दे दिहाड़े ते कहा है कि यह दिवस उन्हां भारत वासियों को याद करन दा दिन है जिन्हां दा जीवन देश की वंड की बली चढ़ गया। इस दे नाल ही ये दिन उन्हां लोकां दे कष्ट ते संघर्ष की भी याद दिवाउंदा है जिन्हां नूं उजाड़े की त्रासदी झल्लण लई भी मजबूर होना पिया। अजिहे सारे लोकां नूं मेरा शत-शत नमन। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने वंड के संताप दीआं डरावणीआं यादां दे दिहाड़े मौके एक वीडियो जारी की है जिस विच अज दे दिन 1947 विच अपना सब कुछ गवाउण वाले अणगिणत योद्धियां अते बलिदानियां नूं श्रद्धांजलि दित्ती गई है। भारत दी वंड जिंदगियां दी वंड मंदभागे मनुखी उजाड़े अते हिजरत दी एक दर्दनाक कहानी है। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਟਿਕਾਣਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਸਨ। 2 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ। ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 9 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਜੂਨ 1947 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਮਾਊਂਟ ਬੇਟਨ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। 14-15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰੇਲ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 10 ਮੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਮੀਲ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਹੈ। ਵੰਡ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਮ।
ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 28ਵੇਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਦੋਸਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੋਸਤੀ ਮੰਚ, ਫੋਕਲੋਰ ਰਿਸਰਚ ਅਕਾਦਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਫਮਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 5 ਪਾਣੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ? ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੋਦਰੇਜ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਹਲਦੀ ਚੰਦਨ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਖਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਪਲੇ ਤੇ 114 ਨੰਬਰ, ਏਅਰਟੈਲ ਤੇ 148 ਨੰਬਰ, ਸਨ ਤੇ 302 ਨੰਬਰ, ਹੈਥਵੇ ਤੇ 40, D2H ਤੇ 175, ਦੈਨ ਤੇ 138, ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ 193 ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ? ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੋਦਰੇਜ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਹਲਦੀ ਚੰਦਨ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਖਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।